हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 3 को। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 2 को। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन से भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 3 नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से भी इसी हिसाब को याद करना है और ब्रज गुणन विधि से भी इसी हिसाब को याद करना है। और फिर कह रहा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो आपको जो भी विधि अधिक पसंद पड़े उसको उपयुक्त लिख सकते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y = 9, तो इसको ले लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, 3x + 2y = 4, समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। इसको किस विधि से हल करेंगे? तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, इसके बाद फिर ब्रज गुणन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, x का अगर मान लेना चाहते हैं या y का मान अगर निकालना चाहते हैं तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस समीकरण से निकालना चाहते हैं, उस समीकरण से आप निकाल सकते हैं। हम यहाँ निकालेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। क्लियर? समीकरण 1 दिया हुआ है, ये वाला समीकरण 1 है। 1 दिया हुआ है 8x + 5y = 9। अब यहाँ पर ध्यान देना है, प्लस में 5y है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 8x = 9 - 5y, कोई दिक्कत नहीं है। अब x के साथ 8 का गुना है तो बराबर के बाद में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x = 9 - 5y / 8 हो गया। इसका नाम देते हैं समीकरण 3, क्योंकि एक साइड में सिर्फ x को छांट लिया गया है। तो x बराबर कितना हो गया? 9 - 5y / 8। अब x का मान जब हम समीकरण 1 से निकाले हैं, जब कभी भी आप x का जो मान आएगा समीकरण 1 से निकालिएगा तो उसका मान समीकरण 2 में रखना है, या आप 2 से निकालिएगा तब उसका मान 1 में रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 दिया हुआ है 3x + 2y = 4। x के स्थान पर कितना रखना है? x के स्थान पर रखना है 9 - 5y / 8। इस मान को x के स्थान पर रख लेना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, यहाँ पर रखेंगे 9 - 5y / 8 + 2y = 4। अब गुना करेंगे, 9 × 3 = 27, 5 × 3 = 15y हो गया, और बटा में हो गया 8 + 2y = 4। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बटा पर का जोड़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बटा पर का जोड़ बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 27 - 15y + 8 दूनी 16y / 8 = 4। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर -15y है, ये वाला -15y है और +16y है, तो प्लस माइनस घटता है, तो 16 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1y हो जाएगा, मतलब y सीधा हो जाएगा। ठीक, और ये 8 जो है यह बटा में दिया हुआ है, भाग में, तो बराबर के बाद में जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 27 + y = 8 × 4 = 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 27 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 32 - 27 हो गया। y = 5 आया। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि 1 से ही 3 ज्ञात हुआ है। तो y का मान समीकरण 3 में
रखने पर। ठीक, समीकरण 3 दिया हुआ है x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8, 9 माइनस 5 गुने y का मान कितना आया है 5 आया है, y का मान 5 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बटे 8। ठीक है, 9 माइनस 50 25 बटे 8, 25 में से 9 घटेगा माइनस 16 बटे 8, कटा देंगे इसको, 8 दूनी 16 माइनस 2 आ गया। अतः x बराबर -2, y बराबर +5, y बराबर +5 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर इसी हिसाब को हम लोग क्या करते हैं, ब्रज गुणन वृद्धि से हल करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और ब्रज गुणन वृद्धि से हल करेंगे। हिसाब यही है, समीकरण यही है, लेकिन इसको हल करेंगे ब्रज गुणन वृद्धि से। यहाँ पर ब्रज गुणन वृद्धि से हल करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या करना है, जो भी c का जो मान है बराबर के बाद में है उसको बराबर में पहले खींच लेना है बराबर से। ठीक है, यह प्लस में 9 है तो बराबर के बाएं साइड में आएगा तो माइनस में हो गया, प्लस में 4 है बराबर के बाएं साइड में आया तो माइनस में हो गया। यह अब समीकरण 1 हो गया और यह 2 हो गया। ब्रज गुणन वृद्धि के लिए, ब्रज गुणन विधि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे a1 बराबर दिया हुआ है 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर -9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4। यहाँ ब्रज हो जाएगा, ब्रज। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सजाते हैं। ठीक है, ऐसे तो सजाने की कोई आवश्यकता भी नहीं, यहाँ तो पूछा ही नहीं गया है कि हाँ इसका द्वितीय हल या कोई हल नहीं या अपरिमित रूप से अनेक हल, यह तो अद्वितीय हल है ही, तो नहीं भी सजाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सजाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार डायरेक्ट सूत्र पर बना देते हैं। ठीक, क्योंकि यह पहले से ही है अद्वितीय हल ही। यहाँ पर x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तीर का निशान देंगे इस प्रकार से, तीर का निशान हो गया। और b1 से स्टार्ट करना है, b1, b2, c1, c2, a1, a2, b1, b2। अब इसको लिख देंगे x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, b2 c1। देखिए b1 c2 b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी इस सूत्र को याद रख सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र को याद करने का, अगर यह नहीं लिखना चाहते हैं, ये वाला सूत्र नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB लिख कर 12 21 12 21 12 21 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब BC माइनस BC लिख देंगे इस प्रकार से। देखिए x बटे हो गया BC माइनस BC, y बटे CA माइनस CA और 1 बटे AB माइनस AB। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या लगा देना है, 12 21 12 21 12 21। ठीक है, इस प्रकार से लिखकर आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए इस प्रकार से तो यह आ गया, तो अब इस पर क्या करना है, मान बैठाना है यहाँ से देखकर, यहाँ से A B C A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान बैठा देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितना कितना मान दिया हुआ है। x बटे B1 कितना है, 5 है, 5 लिख दिए। C2 कितना है, -4 है, तो -4 लिख दिए। सूत्र में माइनस है,
इसके बाद फिर B2 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दिए। C1 कितना दिया हुआ है, -9 दिया हुआ है तो -9 दे दिए, बराबर y बटे C1 -9, A2 3, C2 -4, इसके बाद में A1 8, बराबर 1 बटे देंगे। अब A1 8, B2 2, A2 3, उसके बाद B1 5। ठीक है, इसकी क्रिया कर लेते हैं। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, इस पर इसकी क्रिया करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x बटे 5 चौका 20, माइनस में हो जाएगा -20, -2 और -9 का गुना होगा, माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18, फिर बराबर y बटे 9 त्रिका 27, यहाँ हो गया -27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 चौका 32, बराबर 1 बटे 8 दूनी 16, -5 तिहाई 15। अब इसको घटा लेते हैं। x बटे 20 में से 18 घटेगा, x बटे 20 में से क्या घटेगा, 18 घटेगा, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर y बटे 32 में से 27 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 32 में से 27 घटेगा तो 5 हो जाएगा। इसके बाद में 1 बटे 1 हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना करना है, इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मान थोड़ा सा एक बार और मिलाएंगे, B1 5, C2 -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, C2 -4 है। चलिए, चूँकि x बटे -2 बराबर 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर -2। इसके बाद में फिर y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, y बराबर +5, अतः x बराबर -2, y बराबर +5। यह इसका राइट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, 3 नंबर सवाल एकदम क्लियर हुआ, प्रतिस्थापन वृद्धि से भी और ब्रज गुणन वृद्धि से भी। अब 4 नंबर सवाल का हल अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।